भारत और कनाडा के बीच चल रही डिप्लोमेटिक टेंशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडाई मीडिया के हवाले से खबर है कि कनाडा ने नई स्थिति अपने हाई कमीशन से डिप्लोमेट्स को दूसरे देश भेजना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि भारत की तुलना में कनाडा के बहुत ज्यादा डिप्लोमेट यानी राजनयिक नई दिल्ली में हैं। इसे कम करने की जरूरत है। शुक्रवार को इससे जुड़ी खबर कनाडा के सीसीटीवी न्यूज में चली, जिसके मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से उपजे राजनयिक तनाव की वजह से पहले नई दिल्ली से बाहर रहने वाले डिप्लोमेट्स को या तो कुआलालंपुर या सिंगापुर ले जाया गया। भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी को लेकर अब कनाडाई राजनयिक भारत से किसी अन्य मुल्क में अपनी राह तलाशने लगे हैं। बात की जाए जो कनाडाई राजनयिक भारत में थे, भारत ने 10 अक्टूबर तक उनको भारत छोड़ने के लिए समय दिया था, जिसके चलते अब भारत में केवल 36 कनाडाई राजनयिक रह जाएंगे। और भारत सरकार ने जिस तरीके से कनाडा ने पहले भारत राजनयिकों को कनाडा छोड़ने को कहा था, उसके बाद से भारत सरकार ने अपने सख्त तेवर दिखाए। सख्त तेवर का असर ये हुआ कि कनाडाई राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ वार्ता करने और दिल्ली के साथ सकारात्मक बात करने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का रुख बेहद कड़ा नजर आ रहा है, जिसके चलते कनाडाई राजनयिक कुआलालंपुर और सिंगापुर में अब अपनी नई राह तलाश रहे हैं। और ऐसे में भारत लगातार कनाडा को लेकर अपने सख्त मिजाज को दिखा रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम देते हुए अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुलाने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सख्त लहजे में कहा है कि तय समय के बाद भी ये राजनयिक अगर भारत में रहते हैं तो इनकी सभी छूट खत्म कर दी जाएगी। गौरतलब है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को कनाडा की संसद में बोलते हुए भारत पर आरोप लगाया था कि जून 2023 में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। ट्रूडो के संगीन आरोप के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव जारी है। कनाडा के साथ जारी राजनयिक विवाद को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों देशों में डिप्लोमेट की संख्या में बराबरी होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कनाडा पर निर्भर करता है कि वो किस डिप्लोमेट को अपने हाई कमीशन के साथ रखता है। ये पूछे जाने पर कि क्या कनाडाई डिप्लोमेट की संख्या में कमी से भारत में कनाडाई हाई कमीशन द्वारा जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या में कमी देखी जा सकती है। इस पर बागची ने कहा कि ये कनाडा पर निर्भर है कि वे हाई कमीशन के कर्मचारियों के लिए किसे चुनते हैं। हमारी चिंताएं डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में बराबरी सुनिश्चित करने से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि भारत फिलहाल 2 चीजों पर फोकस कर रहा है। पहला, कनाडा में ऐसा माहौल हो जहां भारतीय डिप्लोमेट्स ठीक से काम कर सके। दूसरा, डिप्लोमेटिक कैपेसिटी के मामले में बराबरी हासिल करना। निशांत राय, संवाददाता। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।